आखिर क्यों कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री मोदी को वही करना पड़ गया जो उन्होंने हिमाचल में किया था? आखिर कर्नाटक के किस बागी और नाराज बीजेपी के नेता को मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खुद फोन करना पड़ गया? दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि कैसे कर्नाटक में भी बीजेपी के आगे हिमाचल जैसे हालात बन गए हैं और पार्टी में भगदड़ मची हुई है। बड़े नेता पार्टी से या तो कांग्रेस में पलायन कर रहे हैं या पार्टी से बागी हो गए हैं। इन्हीं में से एक थे ईश्वरप्पा। दोस्तों, शिवमोगा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा का बीजेपी से नाराज होना बीजेपी के लिए एक सरदर्द बन गया था। ईश्वरप्पा कोई छोटा नाम नहीं है कर्नाटक की राजनीति में। ईश्वरप्पा 5 बार अपनी सीट से विधायक भी रह चुके हैं और जैसे ही खबर आई कि उनके बेटे का टिकट कट रहा है, उनके बेटे को टिकट नहीं देने वाली है बीजेपी, ईश्वरप्पा पार्टी से नाराज चल रहे थे और जाहिर तौर पर उन्होंने साफ तौर पर कोई बात नहीं कही, लेकिन ये कहकर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया था कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और पार्टी उन्हें टिकट ना दे। इसको लेकर बीजेपी काफी परेशान थी कि आखिर ईश्वरप्पा को कैसे मनाया जाए। अपने स्तर पर जाहिर तौर पर संगठन ने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन वो प्रयास विफल हो गए। लेकिन उन्हीं प्रयासों को आगे और बल देते हुए कैसे देश के प्रधानमंत्री ने खुद बीजेपी से नाराज चल रहे ईश्वरप्पा को फोन किया, ये खबर इसकी पुष्टि करती है। ईश्वरप्पा को अचानक प्रधानमंत्री ने फोन किया और कहा कि बताइए क्या माहौल चल रहा है कर्नाटक में। तो ईश्वरप्पा काफी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि आपने एक सामान्य कार्यकर्ता को फोन किया, ये मेरे लिए एक सरप्राइज है कि आप मुझे फोन कर रहे हैं और बीजेपी यानी कि हम जीत रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर। ये बात कहते हुए ईश्वरप्पा काफी खुश लग रहे थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया में आकर अपनी खुशी भी जाहिर की है, बताते हुए कि वो बहुत खुश है इस बात को लेकर कि एक आम कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री मोदी ने इतना सम्मान दिया। लेकिन क्या वाकई ये मामला सम्मान का है? दोस्तों, इस बात को लेकर बीजेपी कह सकती है कि देखिए हमारी पार्टी में तो एक आम कार्यकर्ता या किसी बड़े नेता से प्रधानमंत्री भी बात कर लेते हैं। इतना आसान है पीएम से बात करना किसी कार्यकर्ता के लिए। इसके लिए पीएम की तारीफ होनी चाहिए, बीजेपी के संगठन की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई ये मामला ऐसा है? दोस्तों, अगर गौर से देखा जाए तो बीजेपी में जो भगदड़ मची हुई है, ईश्वरप्पा सहित कई बड़े नेताओं का नाराज होना तो एक बीजेपी की घबराहट की वजह है ही। लेकिन बीजेपी से इस बीच 2 और ब्लंडर हुए हैं बीच चुनाव के वक्त। एक अमूल वर्सेस नंदिनी की कंट्रोवर्सी, जिसको कांग्रेस ने हाथों हाथ ले लिया, और दूसरी कंट्रोवर्सी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कर्नाटक की रैली में यह कहना कि अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो कर्नाटक मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाएगा, जिसको लेकर भी कांग्रेस ने कर्नाटक की अस्मिता का कार्ड खेल दिया और ये भी बीजेपी को बैकफायर कर गया। और जाहिर तौर पर एक ऐसे नेता को अब प्रधानमंत्री फोन करें जिस पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं आपको याद दिला दूं, ईश्वरप्पा वही नेता हैं जिन पर 40% कमीशन का भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और बहुत सीरियस आरोप लगा था, जिसके बाद खुद पार्टी को उनसे किनारा करना पड़ गया था और जिसके बाद ये भ्रष्टाचार के आरोप इतने बढ़ गए थे कि पे सीएम तक का आंदोलन कांग्रेस ने राज्य की सरकार के खिलाफ चलाया था। और यही सवाल दोस्तों विपक्ष भी अब पूछ रहा है कि जिस शख्स पर 40% कमीशन के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनसे कैसे प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को केवल विपक्ष का ही भ्रष्टाचार दिखता है या अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री एकदम मौन हो जाते हैं?